एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, खासकर लोअर टाइम फ्रेम्स पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। तो अपने को उतना सोचना नहीं है, अपने को उतना दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, नहीं। अपने को सीधा सीधा पिवट पॉइंट से वो चीज पता चल जाती है। तो इसीलिए जो टाइम फ्रेम है पिवट पॉइंट का, वो डेली पे आप सेट करके रखोगे, इस चीज का ध्यान रखना। अरे वो गिफ्ट तो आपने बताया नहीं, क्या सर क्या है? और देखिए, जब हर एक नया सेशन होता है ना, तो वीवैप अपने आप को रीसेट कर लेता है। अब यहाँ पर जब ये कैंडल पिवट पॉइंट के ऊपर जा रहा है, तो उस समय आपको अपनी एंट्री प्लेस कर देनी है। लेकिन प्रॉफिट बुक करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्राडे है भाई, जो अरमान है ना, एक झटके में बदल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ना इंट्राडे ट्रेडिंग की। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आपने बहुत सजेशन किया कि सर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई सिस्टम बताओ जहां पर हम इंट्राडे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत ही सिस्टमैटिक होना पड़ता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही, मेरे ख्याल से, स्किल का काम है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज का काम है। तो इसीलिए इंट्राडे में जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हो, जो आप टेक्निक्स यूज करते हो, वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए और बहुत ही रूल बेस्ड होनी चाहिए। तो आज हम आपको वही दिखाएंगे कि ये कैसे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो पिवट पॉइंट, वीवैप और ईएमए का यूज करके। तो देखिए, ये जो पिवट पॉइंट, वीवैप, ईएमए जो है ना, ये सब ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट सूटेड है। हम और भी कोई फैंसी इंडिकेटर्स यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट स्टिकिंग टू दोज इंडिकेटर्स दैट आर स्पेशली मेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और जिनमें इंट्राडे ट्रेडिंग आप बेटर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और ये एपिसोड आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपके लिए ना एक बहुत बड़ा गिव अवे है, एक बहुत बड़ा टेक अवे है, जो हम आपको बताएंगे, ड्यूरिंग द एपिसोड बताएंगे। तो वो आपको देखना होगा पूरा एपिसोड, जब भी आपको पता चल पाएगा कि वो क्या गिव अवे है जो हम आपको इस वीडियो के दौरान देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी ये नई किताब RSI मास्टरी जो है अभी रिलीज करी है, वर्ल्ड वाइड ये अवेलेबल है। और जब हम लोगों ने इसका जो पहला लॉट रिलीज किया था, तो ये तुरंत लाइक 1 महीने के अंदर पूरा जो है वो खाली हो गया था लॉट। अभी हम लोगों ने वापस इसको रिप्रिंट करके अवेलेबल कराया है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है इस किताब का, बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप RSI को जानना चाहते हो, इन डेप्थ RSI को समझना चाहते हो, तो ये किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा होना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। हम लोगों की इसके पहले एक किताब हम लोगों ने रिलीज करी थी, मनी मेथड माइंडसेट, और ये जो है प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड किताब है। तो अगर आप ये दोनों किताबों का कॉम्बो अपने पास रखते हो, तो आपको बहुत हद तक जो है ना ट्रेडिंग सुधर सकती है आपकी। बहुत हद तक आपको प्राइस एक्शन, मोमेंटम का जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आ सकता है, राइट। ये दोनों बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम एपिसोड सीधे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो हम यहां पर जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम 3 इंडिकेटर यूज करेंगे। यहां पर हम बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, 3 इंडिकेटर यूज करेंगे, और इसको जो है आप फ्यूचर या ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो देखिए, हम इतने डेप्थ पे नहीं जाएंगे, अभी ऑप्शंस के बारे में इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम आपको सिर्फ बताएंगे कि किस तरह से यहां पर आप अपनी एंट्रीज को, अपने स्टॉप्स को, अपने प्रॉफिट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहां पर हमें 3 इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं। एक हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट जो है ट्रेडिशनल, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से सेटअप होगा। ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स हम एक यूज करेंगे वीवैप, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, खासकर लोअर टाइम फ्रेम्स पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। और एक हम यूज करेंगे 20 EMA, 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो इंडिकेटर है, ये ऑलमोस्ट सभी जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम हैं या जितने भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं, सब पे इजीली आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो पिवट पॉइंट क्या होता है ना, जनरली आपको प्राइस पे ना, आपको चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ऑटोमेट करके दिखा देता है। तो अपने को उतना सोचना नहीं है, अपने को उतना दिमाग नहीं लगाना है कि यहां पर सपोर्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस है, नहीं। अपने को सीधा सीधा पिवट पॉइंट से वो चीज पता चल जाती है। सेकंड, अगर हम वीवैप की बात करें, तो ये हमें बता देता है, ये हमें ना एवरेज प्राइस बेस्ड ऑन वॉल्यूम बताता है। और ये क्या करता है ना, ये हमें इंस्टीट्यूशनल के बारे में बताता है कि इस लेवल पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, राइट। अभी देखिए, जब अलग अलग टाइम फ्रेम्स होती है ना, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 दिन का टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, हर एक टाइम फ्रेम पे ना इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो फंड हाउसेज है जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेज है जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो हर एक टाइम फ्रेम पे जो है इंस्टीट्यूशंस एक्टिवेटेड होती है। तो ये जो वीवैप है, ये हमें वहां पर उस लेवल पे, एक लेवल पे इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट बताती है। एंड ऑफ कोर्स 20 EMA जो है हमारे लिए एक ट्रेंड का काम करता है। तो आप यहां पर देख लो कि हम लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स और ट्रेंड, तीनों चीज है जो कि एक ट्रेडिंग सिस्टम में होना चाहिए, वो हम लोगों को मिल गया है।
तो अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज कैसे कैसे देखनी है, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें पिवट पॉइंट समझना है कि पिवट पॉइंट क्या होती हैं। देखिए, जैसे ही आप जाओगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे या आप कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो उस पर जाओगे, आप पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल जो सिलेक्ट करोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से लाइंस बना के देंगी, एक ऐसे पिवट पॉइंट बना के देगी। अब इसके ऊपर आपको R1 R2 इस तरह से लाइन बना के देगी, नीचे आपको बना के देगी लाइन S1 और S2, इस तरह से आपको लाइंस बना के देंगी। अब ये लाइंस क्या करती है ना, ये लाइंस देखिए पिवट पॉइंट के ऊपर जनरली माना जाता है कि मार्केट जो है वो बायर्स जोन में है, और पिवट पॉइंट के नीचे जो माना जाता है जो मार्केट जो है वो सेलर्स जोन में है। तो अब ये जो लाइंस हैं, ये पिवट पॉइंट एक बीच का काम करती है, एक इक्विलिब्रियम लेवल का काम करती है, और ये R1 R2 आपको बताती है कि भाई यहां पर हो सकता है रेजिस्टेंस प्राइस को मिले, यहां पर हो सकता है प्राइस को रेजिस्टेंस मिले, नीचे यहां पर हो सकता है प्राइस को सपोर्ट मिले। तो ये जो पिवट पॉइंट कैलकुलेटेड है वो प्राइस से कैलकुलेट होती है, पिछले दिन के लेवल से, पिछले सेशन के लेवल से कैलकुलेट होती है। तो इसमें और कुछ इंडिकेटर का झोलझाल नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं इसकी। तो जनरली जब पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस ऊपर जाता है तो हम बाय करने की सोचते हैं, पिवट पॉइंट के नीचे जब जाता है तो हम सेल करने की सोचते हैं। तो हमारा जो एंट्री का फिल्टर है वो पिवट पॉइंट पे डिपेंडेंट है, हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग का फिल्टर है वो भी पिवट पॉइंट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो पिवट पॉइंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस सिस्टम के लिए। तो पिवट पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या पिवट पॉइंट की सेटिंग क्या करनी है। देखिए, जैसे ही आप पिवट पॉइंट ट्रेडिंग व्यू पे या अपने सॉफ्टवेयर पे कहीं पर भी लगाओगे, आपको ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट चूज कर लेना है, राइट। वहां पर बहुत सारे दिखाएंगे आपको, फिबोनाची पिवट पॉइंट दिखाएंगे, कैमेरिला पिवट पॉइंट दिखाएंगे, आपको सीधा सीधा ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट चूज करना है। और याद रखिएगा, पिवट पॉइंट का टाइम फ्रेम जो है ना वो डेली होना चाहिए। ये डेली का टाइम फ्रेम आप जो है वो सेट करोगे। जनरली क्या होता है कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे पिवट पॉइंट सेट करते हो तो वो जो पिवट पॉइंट है वो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट करने लग जाता है। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पिवट पॉइंट को डेली पे सेट कर रहे हैं। तो अगर वो 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप पिवट पॉइंट सेट करोगे तो वो डेली के हिसाब से आपको पिवट पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए। तो इसीलिए जो टाइम फ्रेम है पिवट पॉइंट का वो डेली पे आप सेट करके रखोगे, इस चीज का ध्यान रखना। आप जो है पिवट लेवल्स के कलर को चेंज कर सकते हो। मैंने यहां पर पिवट लेवल को येलो कर दिया है जिससे हमें पता चले, एक बाइफर्केशन मिल जाए। रेजिस्टेंस को हमने रेड कर दिया है और सपोर्ट को हमने ग्रीन कर दिया है, तो जिससे थोड़ा सा हमें चार्ट पे ना एक विजुअली जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग चार्ट पे हमें मिलना शुरू हो जाए। तो यहां पर देखिए, ये जो सेटिंग है इस तरह से आपको करनी है, ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग है। ये ट्रेडिंग व्यू में इस तरह से आपको अपने पिवट पॉइंट को सेट कर लेना। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि पिवट पॉइंट का जब आप टाइप दोगे तो टाइप ट्रेडिशनल टाइप होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये पिवट का जो टाइम फ्रेम है ये आपको डेली सेट करके रखना है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे ना तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से पिवट कैलकुलेट करता है। लेकिन हम लोगों को यहां पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पिवट को कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद यहां पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आपको जो कलर अच्छा लगता है उस कलर के हिसाब से आप अपने पिवट पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो देखिए, जैसे ही आप इसको इस तरह से चार्ट पे आप प्लॉट करोगे तो ये चार्ट पे इस तरह से आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। तो ये जो पिवट पॉइंट है मतलब कि ये एक बेस लेवल है, ये एक इक्वल लेवल है, और ये देखिए लेवल 1 ये रेड है, ये लेवल 2, लेवल 3। हम लोगों ने 3 लेवल ही एक्टिवेट किया है, वैसे इसमें 5 लेवल तक एक्टिवेट किया जा सकता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है। बहुत रेयरली होता है कि लेवल 3 के ऊपर प्राइस जाए। तो यहां पर जो है हम लोगों ने, ये जो है वो रेजिस्टेंस है, ये जो है वो पिवट पॉइंट है, और यहां पर जो ग्रीन लेवल्स हैं वो सपोर्ट है, राइट। तो ये जो है ऑटोमेटिक आपका चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। तो अभी आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहां से मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, कहां से सपोर्ट ड्रॉ करूं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करूं, कुछ नहीं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करने तो उतना दिमाग अपने को नहीं लगाना है, अपने पास एकदम परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है, आपका डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत कम है। तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं, नेक्स्ट टूल है हमारा जो कि है वीवैप। अब देखिए, वीवैप के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, आपने बहुत बार वीवैप को यूज भी किया होगा। तो वीवैप जो है, मैं इसको मानता हूं कि एक इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर है, क्योंकि ये वॉल्यूम का वेटेड एवरेज है। तो जिस जगह पर वॉल्यूम्स कैसे बिहेव कर रही है उस हिसाब से वीवैप जो है प्लॉट होता है। और वीवैप जो है हमेशा सेशन के फर्स्ट कैंडल पे जो होता है वो प्लॉट होता है। तो सेशन के फर्स्ट कैंडल को एंकर माना जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे सेशन बढ़ती रहती है नेक्स्ट सेशन में, वो नेक्स्ट डे में नेक्स्ट जो है वो एंकर मान लेता है। तो वॉल्यूम वेटेड जो ये एवरेज है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हम लोगों के लिए, ये समझने के लिए कि क्या अभी शॉर्ट टर्म में प्राइस क्या कर रही है। पिवट पॉइंट तो हमें बता देती हैं कि इक्विलिब्रियम बुलिश है कि बेरिश है, ये हमें बता देती हैं कि भाई इंस्टीट्यूशंस क्या करना चाह रहे हैं प्राइस के साथ, राइट। तो देखिए,
ये हर एक ट्रेडिंग सेशन पे रीसेट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर हम वीवैप की बात करें ना, तो टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही उम्दा ये एक इंडिकेटर होता है टेक्निकल एनालिसिस का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब देखिए, जब आप देखोगे ना चार्ट्स पे, जब आप देखोगे इसके यूसेजेस, तो बहुत लोग है ना इसको यूज करेंगे प्राइस ट्रेंड समझने के लिए। वीवैप, हम अभी वीवैप के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, वीवैप के ऊपर बहुत लंबे लंबे वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन अभी हम वीवैप को सिर्फ उतना ही यूज करेंगे जितना हमारे लिए रेलेवेंट है इस वीडियो में। तो यहां पर देखिए, ये आपके इंट्राडे का ट्रेंड डिटरमाइन करता है। ये आपका फेयर वैल्यू इंडिकेटर, ये आपको बताता है कि प्राइस क्या अभी फेयर वैल्यू पे है कि नहीं है, प्राइस कहीं एक्सपेंसिव तो नहीं है। और ये आपको एक हाई वॉल्यूम रेफरेंस पॉइंट भी देता है। तो वीवैप जब आप अपने चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको एक लाइन सी प्लॉट होती हुई दिखाई देगी। आपको सिर्फ नॉर्मल जो है वो वीवैप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना। तो देखिए, वीवैप को कैसे अपने को इंटरप्रेट करना है। देखिए, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर होती है तो इसे बुलिश सिग्नल माना जाता है। प्राइस जब वीवैप के ऊपर होती है तो इसे हम बोलते हैं कि बायर्स जो है वो कंट्रोल में है। ये जो वीवैप है वो सपोर्ट के तरह भी काम करता है पुल बैक पे, और वीवैप के ऊपर ही हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज जो है इंट्राडे में कम से कम देखनी चाहिए। और जब बेरिश क्या होता है, जब प्राइस बिलो वीवैप होता है तो सिग्नल बेरिश माना जाता है। सेलर्स को इन कंट्रोल माना जाता है कि सेलर भैया अब इन कंट्रोल में है। और ये जो है रेजिस्टेंस का काम करता है। कई बार आप देखोगे वीवैप पे टक्कर खा के प्राइस जो है वापस नीचे जाती है, और यहां पर वीवैप के पास जनरली जो है वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमें देखना चाहिए। तो प्राइस जब वीवैप के ऊपर क्रॉस करती है तो हमारा बुलिश शिफ्ट, और प्राइस जब वीवैप के नीचे क्रॉस करती है तो हमारा बेरिश शिफ्ट। और ये बेसिकली आपको बताता है कि इंस्टीट्यूशन का जो फ्लो है वो कैसे चेंज हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो वीवैप जो है हमारा नेक्स्ट सेकंड टूल है जो हम लोगों को इस्तेमाल करना है। देखिए, इस तरह से आप जो है वीवैप को प्लॉट करोगे। आप जब ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपको बहुत सारे वीवैप के आसपास बैंड्स भी दिखाई देंगे, लेकिन हम लोगों को बैंड्स नहीं प्लॉट करना है, हम लोगों को वीवैप प्लॉट करना है। और देखिए, जब हर एक नया सेशन होता है ना तो वीवैप अपने आप को रीसेट कर लेता है। हर एक सेशन पे, हर एक दिन जब चेंज होता है तो वीवैप जो है अपने आप को जो है रीसेट कर लेता है। तो अगेन, वीवैप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अभी आप देख सकते हो कि जब प्राइस वीवैप के नीचे रहती है ना तो जनरली मार्केट आपको बेरिश दिखाई देगा। और देखिए, वीवैप किस तरह से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। प्राइस जो है वीवैप को क्रॉस नहीं कर पा रही है, बार बार यहाँ टक्कर खा के वापस प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। अगेन यहाँ पर देखिए, प्राइस वीवैप ने किस तरह से एक रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर वीवैप तोड़ते ही प्राइस जो है नीचे जाकर रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ना शुरू कर दे रही है। तो वीवैप अगेन अ वेरी वेरी यूजफुल इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दो इंडिकेटर हम लोगों ने कवर कर लिए, जो कि एक पहला था मूविंग एवरेज और दूसरा था वीवैप। देखिए, वैसे ही जब हम लॉन्ग करते हैं, जब अप ट्रेंड होता है तो प्राइस देखिए वीवैप के ऊपर रहती है, और ये देख सकते हैं वीवैप किस तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। प्राइस आती है, वीवैप पर टक्कर खाती है और वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो है वीवैप का फंक्शनैलिटी है। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने दो इंडिकेटर्स देख लिए, अब हम तीसरा इंडिकेटर देख रहे हैं जो कि है ईएमए, राइट। और वो हम लोग यूज कर रहे हैं 20 पीरियड ईएमए, 20 पीरियड का ईएमए हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो प्राइस अगर 20 पीरियड के ईएमए के ऊपर है तो हमको पता लगता है कि ट्रेंड जो है वो मोशन में है, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, जब प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहती है तो एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन टूल माना जाता है, इसे एक डायनामिक ट्रेंड डिटर्मिनेशन टूल माना जाता है। जब प्राइस जो है जब मूविंग एवरेज के 20 पीरियड के ईएमए के ऊपर है तो हम बोलते हैं कि बुलिश ट्रेंड है। और जनरली प्राइस जो है 20 पीरियड के ईएमए पे आएगी, सपोर्ट लेगी और वहां से ऊपर की तरफ मुड़ेगी। प्राइस जब 20 पीरियड के ईएमए के नीचे है तो हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड है, मार्केट जो है सेलर्स के कंट्रोल में है और प्राइस जो है वहां से नीचे तक जाती है। जब प्राइस 20 पीरियड की ईएमए के ऊपर होती है तो हम बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। जब प्राइस 20 पीरियड के ईएमए के नीचे होती है हम बोलते हैं सेल ऑन रैलीज। प्राइस और ईएमए का क्रॉसओवर कभी कभी बेरिश और बुलिश सिग्नल हमें बताता है। जैसे कि यहां पर ऐसे आपने ईएमए यहां पर एक प्लॉट किया और प्राइस जब इस ईएमए को क्रॉस कर जाती है ऊपर की तरफ तो जनरली ये माना जाता है कि यहां पर शायद एक ना पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होने लग गया। और वैसे ही ठीक अगर उल्टा होता है और प्राइस ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर जाती है इस तरह से, तो हम ये मानते हैं कि यहां पर शायद जो है बेरिश मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो प्राइस और ईएमए का क्रॉसओवर जो है एक इंपॉर्टेंट मायने रखता है और हम यहां पर इसी फंक्शन पे ज्यादातर ध्यान देंगे कि जब प्राइस और ईएमए का क्रॉसओवर होता है तो किस तरह से हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने 20 पीरियड ईएमए प्लॉट कर दिया है, ग्रीन लाइन से हम लोगों ने 20 पीरियड ईएमए प्लॉट किया है और आप देख सकते हो कि प्राइस जैसे ही 20 पीरियड ईएमए को काटती है आप देख सकते हो कि प्राइस स्ट्रांगली नीचे आती है, राइट। देखिए यहां पर ऊपर की तरफ तो आप देख सकते हो कि एक तरह से मोमेंटम बताता है, एक तरह से प्राइस का फ्लो बताता है जब ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ प्राइस और मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, राइट। तो अब हम लोगों ने
अपने तीनों टूल्स को देख लिया, हम लोगों ने अपने तीनों टूल्स को समझ लिया। अब अपने को इन तीनों टूल्स को एक साथ चार्ट पे लगाना है और देखना है कि तीनों टूल्स को एक साथ कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग के लिए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आप जो देख रहे हो ये एक टेम्पलेट है, एक सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है ना हमने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और ये हमारे ट्रेडर्स के लिए है ना ये बहुत बहुत फायदेमंद हो रहा है। अब देखिए सिस्टम क्या है, मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको वक्त लूंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये जो सिस्टम है ये आपको ना ट्रेंड के बारे में बताता है। तो बैकग्राउंड ग्रीन है ना, तो ये देखिए ट्रेंड जो है वो अप है। ये सिस्टम ना आपको बताता है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है कि नहीं है। तो ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना वॉल्यूम्स के ऊपर, ये आपको बताता है कि इंस्टीट्यूशन जो है बहुत इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में। ये आपको बताता है कि यहां पर किस तरह का घमासान ब्रेकआउट हुआ। देखिए मशीन गन ब्रेकआउट, इसे हम एमजी ब्रेकआउट बोलते हैं, मशीन गन ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट सिग्नल जब चार्ट पे आता है तो आप देखिए किस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है अपसाइड में बहुत बहुत अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। प्लस ये देखिए ये आपको बताते हैं कि ये वो एरियाज है जहां पर वोलेटिलिटी बहुत लो है और हम अपने आप को ट्रेड्स में प्लेस कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये आपको बताता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो है आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेम्पलेट आपको बताता है कि यहां पर आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में मदद करता है, राइट। अब हमारी स्ट्रेटेजीज क्या है फ्रेंड, जैसे कि जब मार्केट है ना एक साइकिल में चलता है इस तरह से, तो जब वो मार्केट जब अप साइकिल में होता है ना तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। मार्केट जब डाउन साइकिल में होता है तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो ये हर एक स्टेजेस के लिए यहां पर ये जो हम बोलते हैं स्टेज 2A है, ये स्टेज 2B है, स्टेज 2C है, स्टेज 2D है, ये हर एक स्टेज के लिए ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि हर एक स्टेज में ना अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं, मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये यहां पर हम लोगों ने ना ये जितने स्टेजेस होते हैं 5-6 स्टेजेस होते हैं, ये 5-6 स्टेजेस के लिए 5-6 स्ट्रैटेजीज जो है हम लोगों ने बना रखी है। ये शॉर्ट साइज के लिए हम लोगों ने, जिसे हम स्टेज 4 होता है तो इसे हम 4A बोलते हैं, तो ये शॉर्ट साइड के लिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बना रखी है। अब इन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ये टेम्पलेट आपका बहुत बहुत मदद करेगा। ये आपको बताएगा कि कौन से स्टेज में मार्केट है, ये आपको बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी है, ये आपको बताएगा कि कहां पर बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आपको मिल रहा है, ये आपको बताएगा कि कहां पर इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, ये आपको बताएगा कि कहां पर ट्रेंड जो है वो सांस ले रही है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये स्ट्रैटेजी, ये टेम्पलेट, ये आपको हमारे मेंटरशिप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में मिलती हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर 120 घंटे की ये स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स आपके साथ डिस्कस होती हैं। आपके साथ लाइव सेशंस हमारी होती हैं ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे, जहां पर आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज जो हैं हम लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं। कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलता है जहां पर हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, और 1 साल के लिए आप ये प्रोग्राम को एक्सेस कर पाते हो। हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम की स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करने के लिए आपको अपने काम धंधे को छोड़ना पड़ेगा, ना हमारा प्रोग्राम आपको किसी भी तरह का शॉर्टकट जो है वो प्रोवाइड करता है। मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको स्टॉक मार्केट समझ में आने लगेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आने लगेगा, पोजीशन साइजिंग समझ में आने लगेगी, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, ब्रेथ एनालिसिस, ये सब चीजें हम कवर करते हैं जिससे आप प्रॉपर्ली मार्केट को अप्रोच कर पाओ। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम लोगों ने नीचे डाला हुआ है कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो वॉक थ्रू वीडियो देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जेल कर पा रहे हो, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं शॉर्टकट दे देगा जहां पर आपकी ग्रैंड मदर जो है वो ट्रेड कर पाएंगी, ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपकी ग्रैंड मदर ट्रेड कर पाए, ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपका 8 साल का बच्चा ट्रेड कर पाए, और आप पूरा फैमिली मिलकर इंडिया की जीडीपी बढ़ा रहे हो, तो वैसा मैं नहीं हूं, उतना दिलदार मैं नहीं हूं, राइट। यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, लॉसेस भी होंगे, नुकसान भी होंगे, सीखेंगे भी, उठेंगे भी, गिरेंगे भी, लेकिन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी दिन बर दिन अच्छी होगी अगर आप एफर्ट डालोगे तो। देखिए सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि डाउन ट्रेंड में भी किस तरह से ये आपको समझ में आने लगेगा। ये डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हो पीछे जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया है, और यहां पर देखिए ये नीचे का ब्रेकआउट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज डॉट्स और रेड डॉट्स आपको बता रहे हैं मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। ये आपको यहां पर बता रहा है कि कोई लॉन्ग सेटअप नहीं है और मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ये आपको यहां पर बताता है। ये आपको एंट्री बताता है कि यहां पर मार्केट क्वाइट है, तो यहां पर आप जो है एंट्री अपनी जो है वो प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं सीधा और देखते हैं कि अब लॉन्ग ट्रेड सेटअप्स कैसे लेना है। और एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो स्ट्रैटेजी है वो 5 मिनट के चार्ट पर अप्लाई होंगी, 5 मिनट के चार्ट पर। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है तो ये 5 मिनट के चार्ट पर ही ट्रेड आप कर पाओगे।
दूसरे टाइम फ्रेम पे मत जाना, ठीक है। चाहो तो 3 मिनट पे भी जा सकते हो, लेकिन 5 मिनट्स इज ऑप्टिमम। 3 मिनट्स भी अगर आपका एक्सपर्ट लेवल उतना है कि आप 3 मिनट के कैंडल पे डिसीजन ले सकते हो, तो 3 मिनट के चार्ट पे भी आप आराम से जा सकते हो। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि वो सर ने जो बताया था कि कुछ है इस वीडियो के दौरान, वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, राइट। तो वीडियो को आगे पीछे करते रहोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरा देखो, मिलेगा, राइट। तो मेरे को ध्यान में है, मेरे को पूरा ध्यान में है कि आपको वो चीज बतानी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको मजा आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना होगा उसके लिए पहले, राइट। तो यहां पर देखिए, अब हो सकता है कि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो पहले मैंने बता दिया हो, या मैं आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो देखते रहिए। स्किप कर दिया तो पीछे जाओ, वापस देख लो पूरा वीडियो। तो यहां पर देखिए, लॉन्ग एंट्री है। लॉन्ग एंट्री में प्राइमरी कंडीशन क्या है? नंबर 1, द प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। अब जब प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर है, इसका मतलब जो प्राइस है वो बुलिश है, मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और पिवट पॉइंट के ऊपर हम सिर्फ जो है वो लॉन्ग्स के बारे में सोचेंगे। पिवट पॉइंट के ऊपर शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, राइट। तो यहां पर देखिए क्या कंफर्मेशन है, प्राइस शुड बी अबव 20 EMA ऑल्सो, प्राइस शुड बी अबव VWAP ऑल्सो। तो अगर ये तीन चीजें साथ में हो रही हैं, ये तीन चीजें साथ में हो रही है कि प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर है, प्राइस VWAP को क्रॉस कर रही है, प्राइस 20 EMA के ऊपर है, तो ये तीन इवेंट अगर एक साथ हो रही है और आपको वहां पर ग्रीन कैंडल मिलता है, तो ये जो है आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। ये जो है आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। यहां देखिए कैसे, ये देखिए, अब ये सिस्टम मैंने कंसोलिडेट कर दिया, देख लीजिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर आप देख सकते हो ये पिवट पॉइंट है, ये 20 EMA है और ये VWAP है। अब आप देखो कि प्राइस जो है 20 EMA और VWAP के ऊपर जा चुकी है, लेकिन हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस अभी पिवट पॉइंट के नीचे है, तो हम इसको अभी बुलिश नहीं मान रहे हैं। हम बुलिश कब मानेंगे? जब ये तीनों कंडीशन साथ में ट्रू हो, मतलब कि प्राइस EMA के ऊपर हो, प्राइस VWAP के ऊपर हो, साथ ही साथ प्राइस जो है वो पिवट पॉइंट के ऊपर हो, पिवट पॉइंट के ऊपर हो। अब यहां पर जब ये कैंडल पिवट पॉइंट के ऊपर जा रहा है, तो उस समय आपको अपनी एंट्री प्लेस कर देनी है। जैसे पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, आपको एंट्री प्लेस कर देनी है। कंफर्मेशन चाहिए तो पिवट पॉइंट क्लोज होने पर अपनी एंट्री आपको प्लेस कर देनी है। देखिए बहुत ऑब्वियस है कि यहां पर बहुत बड़ा कैंडल, अगर कुछ ऐसा कैंडल आ जाए, बड़ा कैंडल, एक ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल आ जाए, तब ऑफ कोर्स आप एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे R2 R3 का टारगेट जो है वो मीट हो गया है। तो हम यहां पर कौन सा लेंगे एंट्री? जब यहां पर कोई एक डिसेंट साइज, छोटा साइज, मीडियम साइज का कैंडल होगा, तब हम यहां पर एंट्री लेंगे। तो अब यहां पर तीन कंडीशन जो है हमारी सक्सेसफुल हो रही है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस कहां लगेगा? स्टॉप लॉस आप कैंडल के लो पे लगा लीजिए। देखिए तीन तरीके बताए हैं स्टॉप लॉस लगाने के। कैंडल के लो पे लगा लीजिए तो वो बहुत टाइट स्टॉप लॉस हो जाएगा, या आप VWAP के नीचे लगा लीजिए, ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि VWAP जो है वो एक मीडियन का काम करता है, एक मीन का काम करता है। या आप जो है पिवट पॉइंट के नीचे लगा लीजिए। आप देखिए ये जो है ना स्टॉप लॉस का जो फंडा है, ये आप उस समय जो ट्रेड बन रहा है ना, ये उस समय जो है वो डिसाइड होगा, ये उस समय आपको डिसाइड करना है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल होगी तो स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे लगेगा। कई बार अगर पिवट बहुत दूर हो कैंडल से, तो अगेन वो ट्रेड आप पिवट पे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे। तो वो आप जिस समय वो सिचुएशन जिस हिसाब से वहां पर हो रही है, जिस हिसाब से वो सिचुएशन वहां पर आ रही है, उस हिसाब से आपको अपना काम करना है, राइट। तो ये तीन तरीके हैं, मैंने बता दिया। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई तरीका भी है आपके स्टॉप लॉस को लगाने का, तो आप वो भी लगा सकते हो, राइट। तो देखिए यहां पर क्या लगा सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। देखिए या तो आप कैंडल के नीचे लगा लो, या आप यहां पर इसके ऊपर एंट्री करोगे तो आप पिवट पॉइंट पे लगा लो, या आप VWAP पे लगा लो, ठीक है। तो जनरली ये VWAP पे जो स्टॉप लॉस लगता है ना, ये सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये वॉल्यूम ऑफ प्राइस से कैलकुलेटेड होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है, एक डिसेंट लेवल माना जाता है स्टॉप लॉस के लिए। टारगेट कहां होगा? पहला टारगेट S1 और दूसरा टारगेट अपना S2, राइट, इस पे लेना है। और अगर टारगेट आने से पहले मार्केट बंद हो जाता है, तो अपने को 15-20 मतलब कि 3:20 तक अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जानी है, चाहे टारगेट आए या नहीं आए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एकदम स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम है। यहां पर देखिए क्या है भाई, टारगेट
जैसे ही आप S1 के पास पहुंचते हैं, आप जो है अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और S2 के पास पहुंचते हैं तो कुछ और प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपको लगता है टाइम है। जनरली R3 तक मार्केट नहीं जाता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट हो तो अलग बात है, लेकिन R1 R2 पे मार्केट जो है वो सलट जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि R2 पे मार्केट पहुंच गया और अभी भी कुछ टाइम है, तो यहां पर और नेक्स्ट 25% पोजीशन को अपनी बुक कर लीजिए, राइट। और फिर फाइनल पोजीशन 100% पोजीशन जो है आपको R3 में अपनी बुक कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी तीनों पोजीशन जो है वो बुक हो जाएगी। अब यहां पर देखिए आ गए। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए S1 पे हमारे पहला टारगेट आया, हमने बुक कर लिया। S2 पे हम लोगों ने दूसरा टारगेट बुक कर लिया। अब हम देख रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 3 बज चुके हैं, ये 14 आवर्स दिखा रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। तो अब अपने क्या करेंगे ना, ये अपने और रिस्क नहीं लेंगे, अपने यहाँ पर ना टोटल एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है। तो अब हमें मालूम है कि बहुत ही कम चांसेस है कि यहाँ से, लेकिन जो भी जैसे मैंने आपको कहा ना कि 15:20 पे, राइट, ये इस पे तो आपको एग्जिट करना ही है किसी भी हाल में। तो यहां पर देखिए पहला टारगेट दूसरा टारगेट मीट होता है और हम जो है मार्केट क्लोज हो चुका है। देखिए यहां पर ये, इसके बाद देखिए कुछ 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मार्केट क्लोज हो जाता है। तो आपको फोर्स एग्जिट करना है। याद रखिएगा, आप जो है अपने पोजीशंस को कैरी मत करिएगा, क्योंकि पोजीशन को अगर कैरी कर लोगे तो बड़े मुश्किल में फंस जाओगे। पोजीशंस को अपने को कैरी नहीं करना है। तो ये लॉन्ग साइड की एंट्री अपनी हो गई, राइट। अब इसको शॉर्ट साइड में कैसे ट्रेड करना है, नेक्स्ट आता है कि शॉर्ट सेटअप बता दो। अब शॉर्ट सेटअप आप थोड़ा खुद अपना दिमाग लगाइए, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करना शुरू करिए, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि शॉर्ट सेटअप कैसे ट्रेड होता है, वो दिखाऊंगा ही। और प्लस वो बोनस आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। आगे देखिए, शॉर्ट सेटअप ठीक उसका उल्टा, प्राइस जो है शुड बी बिलो पिवट पॉइंट, प्राइस जो है बिलो पिवट पॉइंट होना चाहिए, प्राइस बिलो पिवट पॉइंट, क्योंकि बेरिश बायस है। प्राइस बिलो 20 EMA, प्राइस बिलो VWAP, और रेड कैंडल आना चाहिए जब ये इवेंट हो रहा है। आइए ये देखिए, ये पिवट पॉइंट और ये 20 EMA, ये VWAP, और ये तीनों के नीचे प्राइस क्लोज हो रही है। तो यहां पर ये हमारा एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा लो, और ये आपका पहला टारगेट S1 और दूसरा टारगेट S2, तीसरा टारगेट S3 अगर पहुंचता है तो, राइट। तो यहां पर आप अपने 50% पोजीशन बुक कर लोगे, यहां पर 25% पोजीशन बुक कर लोगे, और यहां पर नेक्स्ट 25% पोजीशन जो है अपनी बुक कर लोगे। देखिए ये स्टॉप लॉस का तरीका कि कहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वही फंडा है जो मैंने बताया था आगे। एंड यहां पर आप देखो कि ये जो है आपकी, ये देखो जैसे प्राइस नीचे आई, आपका यहां पर आपने पहला अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब नेक्स्ट जो है आप यहां पर प्रॉफिट बुक करने की सोचोगे, ये जो है S2 पर। इसमें से ट्रेल कर सकते हैं क्या? यस, आप जो है ट्रेल आपको करना है तो आप जो है ये 20 EMA पे भी ट्रेल कर सकते हो। 20 EMA जो है उसको आप ट्रेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो VWAP को जो है उसको भी आप जो है ट्रेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रॉफिट बुक करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्राडे है भाई, जो अरमान है ना एक झटके में बदल जाते हैं। तो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो हाथ से बहुत कुछ निकलेगा, राइट। और उसके बाद देखो आप ट्रेलिंग, जैसे मैंने कहा ना कि आप ट्रेल कर सकते हो, ये आपने यहां पे ट्रेल कर लिया, आपके जो एग्जिस्टिंग जो पोजीशंस थी वो भी आपके साथ एग्जिट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन से मार्केट पे फोकस करना है? बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में अगर आप फोकस करो तो बेटर है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, निफ्टी में ज्यादातर स्मूथ मूवमेंट होती है, फिन निफ्टी जब ट्रेंडिंग होती है तो इसमें भी वॉलेटिलिटी होती है। तो अब आपको जो है वो यूज टू होना है, या आपको देखना है कि आपको कहां पर ट्रेड करने में कंफर्ट होता है। तो बेस्ट मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है वो इंडेक्स पे ही मिलते हैं। सेंसेक्स पे, लिक्विड स्टॉक्स पे भी अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। आप चाहो तो ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। मतलब बुलिश जब होता है तो कॉल बाय कर लिए, बेरिश जब होता है तो पुट सेल कर दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने ऑप्शंस के फंडे जो लगा लो। अभी हमारे पास माइलेज नहीं है कि हम आपको ऑप्शन बताए यहां पर, राइट। तो ये जो है वो कुछ मार्केट आपको फोकस करना है। अब नेक्स्ट है सर, अरे वो गिफ्ट तो आपने बताया नहीं, क्या सर क्या है, क्या बताने वाले थे आप, क्या देने वाले थे? भैया देखो, इसको हम लोगों ने पूरा एक ऑटोमेटेड पाइन सिस्टम कर लिया है। आप देख सकते हो कि एक पूरा ऑटोमेटेड पाइन सिस्टम हम लोगों ने कर लिया है, जो कि आपको बताता है कि कहां पर आपकी एंट्री होगी, और ये आपको जो बता रहा है कि कहां पर आप जो है अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। तो ये जो पाइन है, ये जो स्क्रिप्ट है, वो आपके लिए हमने अवेलेबल करा रखा है। ये ओनली ट्रेडिंग व्यू पे चलेगा, बहुत ऑब्वियस है।
ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे चलेगा। अब ये स्क्रिप्ट आपको मिले कैसे, ये बता दो सर, ये स्क्रिप्ट हमें मिले कैसे? ये स्क्रिप्ट लेने के लिए आपको इस वीडियो को है ना शेयर करना पड़ेगा, धुएंधार तरीके से शेयर करिए। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी शेयर करिए। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी ये वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दिया है, अब ये जो इंडिकेटर है ये हमें प्रोवाइड करा दो। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये इंडिकेटर का लिंक जो है वो प्रोवाइड करा देगा। आप आराम से जाकर क्लिक करके वो इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग व्यू पे फेवरेट की तरह सेव करके प्लॉट करके यूज कर सकते हो, राइट? तो ये आपको बता दिया, यही था आपके लिए गिफ्ट, जो कि इतने सारे जो रूल्स हैं उसको हम लोगों ने यहां पर कंसोलिडेट कर दिया। तो यहां पर एंट्री और आपकी जो एग्जिट है वो हम लोगों ने यहां पर सेट कर दिया। स्टॉप लॉस जो है वो आपको अपने आप जो है वो फिगर आउट करना पड़ेगा। भाई इतना तो कर लोगे, स्टॉप लॉस तो फिगर आउट कर लोगे, स्टॉप लॉस जो है आपको अपने आप फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए इस स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि जब स्ट्रेंथ होगी ना तो आपको वो शॉर्ट ट्रेड्स नहीं देगा, वीकनेस पे ही शॉर्ट ट्रेड्स देगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम आएंगे लेकिन जितने आएंगे अच्छे आएंगे, ठीक है? तो ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। इसीलिए देखिए हम लोगों ने बताया कि भाई इसका जो विन रेट है ना, एक अच्छा विन रेट सिस्टम है, ये 50 to 60% विन रेट सिस्टम है। डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट यहां पर ये सिस्टम देगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आप इस सिस्टम से फायदा उठा पाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।